स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में यह नाटक लगा हुआ है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित 3 से 4 वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला कथन है, मैं आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा कि एक द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। कालिदास का कथन मल्लिका के प्रति है। कालिदास जब उज्जैनी और कश्मीर को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, मात्रगुप्त कालिदास का दूसरा नाम होता है, मात्रगुप्त के कलेवर से वह मुक्त होकर के जब वह मल्लिका के घर आता है, वार्ता होती है मल्लिका और कालिदास के बीच। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्वनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विरमदिता यक्षिणी तुम हो, यद्यपि मैंने स्वयं का यहाँ। कालिदास का कथन है मल्लिका के प्रति। कालिदास कहता है, कालिदास की जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उन रचनाओं में मल्लिका का वर्णन किया है उन्होंने। कुमार संभव की पृष्ठभूमि में उन्होंने जो है तपस्वनी उमा के रूप में मल्लिका को दिखाया है और मेघदूत के यक्ष पीड़ा में उन्होंने अपनी पीड़ा का अनुभव किया है। जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीगता भीग कर लिखता वह सब जो आज तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। कालिदास का कथन है मल्लिका के प्रति। ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी, कहूंगी इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। मल्लिका का कथन कालिदास के प्रति है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी है जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छिला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के हल्के रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अंततः सर्गों के एक महाकाव्य की। कालिदास का कथन मल्लिका के प्रति है। मल्लिका जिन कोरे पृष्ठों को बचा करके रखती है, कालिदास आएंगे और इन पर एक महाकाव्य की रचना करेंगे। लेकिन उन पृष्ठों पर बहुत पहले ही एक महाकाव्य की रचना हो जाती है और वह उस महाकाव्य की रचना कुछ ऐसे होती है, आंसू की बूंदों से, उसके बाद श्वेत कणों से मैले हुए, स्थान स्थान पर फूले की सूखी पत्तियां और दांतों ने इन्हें काटा है, नखों ने इन्हें छीला है। इन सब को मिला करके कालिदास कहते हैं इस पर महाकाव्य की रचना बहुत पहले हो चुकी है। और सोच रहा हूं कि उत्पत्तिकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही हैं। कालिदास का कथन मल्लिका के प्रति है। मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि कालिदास का कथन मल्लिका के प्रति। मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता। अंबिका का कथन मल्लिका से। मुझे ऐसी भावना से वितिष्ठा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर हूँ। अंबिका का मल्लिका के प्रति कथन। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। दंतुल का कथन कालिदास से। आतिथ्य, मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। मल्लिका का कथन अंबिका के प्रति।
तुम्हारी यथार्थ दृष्टि दोष ही दोष देखती है। मल्लिका का कथन अंबिका के प्रति। वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी का मोह नहीं। अंबिका का कालिदास के संबंध में बेटी मल्लिका से कथन है, तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वह भावना क्या है? अंबिका का कथन मल्लिका से है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्ने लोकनीति में निष्णात है। अंबिका का कथन मातुल से है, कालिदास का मामा है मातुल। इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है? सम्मान मिलता है ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या। मातुल का कथन मल्लिका से, कविता का कुछ मूल्य भी है तो सम्मान का मूल्य है। मल्लिका का कथन मातुल से, उन्होंने कहा है कि वे अपने साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश में कालिदास की कविता को जन्म दिया है। निक्षेप का कथन मातुल से आचार्य वर रुचि के संबंध में है। मैंने अनुभव किया है कि हठ के मूल्य में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। निक्षेप का कथन अंबिका से है, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है। अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। विलोम का कथन है, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बनकर पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। विलोम का कथन अंबिका से है, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कुछ ना करना प्रत्याशित हो सकता है। कालिदास विलोम से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना, तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। विलोम का कथन कालिदास से है, तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। कालिदास का कथन है विलोम से, तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूँ, पर मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। विलोम का कथन मल्लिका से है, नई भूमि में तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से जो तुम ग्रहण कर सकते थे कर चुके। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण बना सके। मल्लिका का कथन कालिदास से है, यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने नहीं सोचा कि इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। निक्षेप का कथन मल्लिका से, मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में हूँ, वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। अंबिका का कथन निक्षेप से था, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। मल्लिका का कथन संगनी से है, इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया। यहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। संगनी का कथन है मल्लिका से, तुम अपरिचित सी लग रही हो, इसलिए कहता हूँ संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। कालिदास का कथन मल्लिका से, लगा जैसे मैं ईश्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। कालिदास का कथन मल्लिका से है, जिस आवाज़ को पहचानने की बात कालिदास कर रहा है वह आवाज़ जो है विलोम का होता है। और कालिदास जब विलोम की आवाज़ को सुनता है उसके बाद फिर ये कथन कहता है कि इस आवाज़ को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। विलोम का कथन कालिदास से है, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। अंबिका का कथन मल्लिका के प्रति है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। कालिदास का कथन दंतुल से, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका का कथन मल्लिका से, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अंबिका का मातुल के प्रति कथन है, मातुल का तीसरा नेत्र हमेशा खुला रहता है। विलोम का कथन मल्लिका से है, कहाँ आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। कालिदास का कथन विलोम के प्रति है, सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं। कालिदास का कथन विलोम के प्रति, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अंबिका का कथन मातुल से, एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होगा। विलोम का कथन कालिदास से, वर्षों का व्यवधान विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। कालिदास का कथन विलोम से,
कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। मल्लिका का कथन कालिदास से। कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मल्लिका का निक्षेप के प्रति कथन है। राजकीय पगधूलि पर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। विलोम का कथन अंबिका से व्यंग्यात्मक स्वर में पेंगुइन मंजरी के उसके घर आगमन के संदर्भ में होता है। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। अंबिका का कथन विलोम से। समान की समान से मित्रता होती है। विलोम का कथन मल्लिका से। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। मातुल का कथन अंबिका से। यह मेरे अभाव की संतान है। मल्लिका का स्वगत चिंतन माँ की मृत्यु के उपरांत विलोम से शादी के उपरांत बच्ची के संदर्भ में है। मल्लिका का विवाह जो है विलोम से होता है और समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं, अवसर दिया है, निर्माण किया है। विलोम का कथन कालिदास से है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का रचना काल है 1958 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश ने 3 मार्च को लिखना आरंभ किया था और इसे पूरा किया 21 अप्रैल 1958 ईस्वी में। नाटक में कुल 3 अंक हैं, 3 दृश्य हैं। पात्रों की कुल संख्या 12 पुरुष पात्र हैं, 7 स्त्री पात्र हैं। जिसमें प्रमुख पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगिनी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक और प्रेंगु मंजरी। 1958 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आषाढ़ का एक दिन को प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से तथा कलकत्ते की नाट्य मंडली अनामिका को विनोद रस्तोगी के नए हाथ के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण का पुरस्कार मिला। ये थे आषाढ़ का नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।